नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। बिहार विधानसभा के वरिष्ठतम विधायक और भारतीय जनता पार्टी का अति पिछड़ा चेहरा माने जाने वाले प्रेम कुमार ने एक बयान दिया है। प्रेम कुमार के पहले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बयान दिया था और दोनों बयानों का लब्बो-लुआब यह है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिवराज सिंह चौहान और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया था। लेकिन पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा चुनाव के बाद कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बातें सामने आ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है। ये सारी चीजें बहुत तेजी से चल रही है और जितनी तेजी से चल रही है उससे कभी-कभी ऐसा लगता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव वैसे भी अक्टूबर में होने वाले हैं, लेकिन क्या चुनाव मई-जून में होने वाले हैं? बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल, अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? अब जनता दल यूनाइटेड में किस तरह का माहौल है कि कौन मुख्यमंत्री चुनाव के बाद होगा? और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल में खामोशी और बेताबी, ये दोनों एक साथ क्या कहती है? क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है? सियासत के चाल चरित्र और चेहरे को जानने वाले लोग ये जानते हैं कि बिहार को कैसे अपनी मुट्ठी में रखना है। ये लालू यादव और नीतीश कुमार का साझा खेल है जो पिछले 35 सालों से बिहार में चल रहा है। और कैसे सियासत को अपनी मुट्ठी में रखना है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस खेल से बिहार को निकालकर अपने खेल में यानी चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में डुबोना चाहती है, जिसमें सामाजिक न्याय की बातों को हवा में उड़ा दिया जाएगा, जिसमें पिछड़े वर्ग का चेहरा तो रखा जाएगा लेकिन सामाजिक न्याय की बातें नहीं होंगी। बस दिखाया जाएगा कि आपका मुख्यमंत्री है और उसके बाद खेल वही होगा जो दूसरे राज्यों में होता है। क्या बिहार में समाजवादी मिजाज का वोटर इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार है? और क्या मनीष वर्मा की यात्रा स्थगित जो कराई गई उसके पीछे वही ताकतें थी जो नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार को सही बातों की फीडबैक मिले कि कार्यकर्ता किसके साथ रहना चाहते हैं और नेता किसके साथ रहना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के आईने में हम आज चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, बिहार की सियासत के लाइव वायर आप कह सकते हैं कि रहते तो दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए बिहार की कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिस राजनीतिक पार्टी के अंदर ऋषि मिश्रा जी की सीधी घुसपैठ ना हो। घुसपैठ शब्द उचित नहीं है, सीधी पैठ ना हो। पत्रकारों की पैठ होनी भी चाहिए। आजकल कुछ पार्टियां अपने मुख्यालय में पत्रकारों की एंट्री बैन कर देती है। लेकिन ऋषि जी, सीधा सवाल, पहला सवाल आपसे, आज के बाद बिहार की सियासत, कल नीतीश कुमार का जन्मदिन है। जन्मदिन की बधाई भारतीय जनता पार्टी क्या इस रूप में नीतीश कुमार को देना चाहती है जिस रूप में नीतीश कुमार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? अब जन्मदिन का बधाई माननीय मंत्री जी प्रेम कुमार ने तो दे ही दिया है। आज माननीय मंत्री प्रेम कुमार जो भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार होते हैं, काफी अनुभव वाले विधायकों में से एक हैं, पुराने नेता है। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक तय करेंगे, चुनाव के बाद तय होगा। तो गठबंधन का नेता नीतीश कुमार, गठबंधन चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री हो कोई और ये समझने की जरूरत है कि अमित शाह ने यूं ही बयान नहीं दिया था। मैं बार बार कह रहा हूं कि अमित शाह जब बयान देते हैं तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है, जानबूझकर सोच समझकर रणनीति के तहत उन्होंने उस कॉन्क्लेव में बयान दिया था। उसके बाद संजय झा के घर पे बयान दिया था, उसके बाद बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने बयान दिया था, उसके बाद विजय सिन्हा ने बयान दिया था और आज प्रेम कुमार जी। और मैंने तमाम बड़े पत्रकारों ने, तमाम यूट्यूब के जो तथाकथित बड़े पत्रकार है, मंत्रिमंडल विस्तार को एक मतलब इस रूप में दिखा रहे, इस रूप में दिखा रहे थे कि दोनों गठबंधन के बीच में सब कुछ सामान्य है, यानी जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। जैसे ही जेपी नड्डा ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा, नीतीश कुमार तैयार हो गए
और जो फॉर्मूला दिया गया था 4-3 का 5-2 का, उस पर नीतीश कुमार राजी नहीं हुए। और राजी नहीं हुए क्योंकि नीतीश कुमार नाराज है, क्योंकि ये डिमांड नीतीश कुमार का 1-2 दिन पहले का नहीं है, कई महीनों से है कि गठबंधन का चेहरा तय कर लीजिए, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये तय कर लीजिए, और जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका आश्वासन हमें नरेंद्र मोदी और कम से कम जेपी नड्डा से चाहिए। अमित शाह को पसंद, क्या अमित शाह से क्या रिलेशन है कहने की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार के। तो आज जो हम और अभिषेक जी कई हफ्तों से एक जो खबर चला रहे थे, और तमाम सम्मानित दर्शक जो है हम लोगों को तरह तरह के उपमा से सम्मानित कर रहे थे। आज दर्शकों को लगेगा ना कि ऋषि मिश्रा और अभिषेक कुमार ने जो कहा वो बिल्कुल सही कह रहा था। एक खबर और आई है, दिलीप जायसवाल ने दी है सफाई, नीतीश कुमार ही होंगे अगले मुख्यमंत्री, चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं। अरे भाई दिलीप जायसवाल, मैं बिल्कुल यही बात है कि एक बार पिन कर दिया जा रहा है, फिर बाद में सफाई दे दी जा रही है, कंटिन्यू चल रहा है विजय सिन्हा के समय से, लेकिन भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कुछ बोल नहीं रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि दिलीप जायसवाल की हैसियत क्या है, भाजपा में प्रदेश अध्यक्षों की हैसियत क्या है, इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनकी हैसियत क्या है। जेपी नड्डा जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसमें कुछ बोल भी पाते हैं क्या? मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि डेढ़ लोग जो है पूरे सरकार और पार्टी को चला रहे हैं। आप कहेंगे डेढ़ कौन भाई, आदमी में भी आधा कर दिए आप। तो पूर्ण रूप से मोदी जी का एक बड़ी खबर आई है अभी, और ये बाइट मेरे सामने है, हम आपको दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट का मामला होता है, किसी दूसरे चैनल का है। 3 मिनट पहले की बाइट है, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री की। उन्होंने कहा है कि जनता तय करेगी बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार का नेतृत्व तय कौन करेगा, हमारे चाहने से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। ये अभी की खबर है, अभी तुरंत की। अरे मैं उसी चीज पे, और कल रात तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर कहा है कि बिहार एनडीए मुक्त होगा बहुत जल्द। नीतीश मुक्त होगा ये नहीं कहा, एनडीए मुक्त होगा। इन दोनों बयानों के क्या मायने हैं? मैं उसी चीज पे आ रहा था कि दिलीप जायसवाल की हैसियत क्या है, जेपी नड्डा की हैसियत क्या है। पूरे पार्टी और संगठन को डेढ़ लोग चला रहे हैं, एक तो नरेंद्र मोदी और आधा अधूरा अमित शाह। और आप देखिए निशांत कुमार ने क्या कहा कि मेरे पिता को यानी नीतीश कुमार जी को गठबंधन का चेहरा घोषित कर दीजिए। यानी गठबंधन का चेहरा कौन होगा वो अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के उस बयान को भी आप ऐड कीजिए, जिसमें तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार के राजनीति में आने का वेलकम किया है। दूसरी तरफ सचेत भी किया है कि यदि आने वाले दिनों में निशांत की लॉन्चिंग नहीं होती है तो उनके जो सहयोगी हैं भाजपा उनके पार्टी को खत्म कर देगी, खा जाएगी। और ये बात तो बिल्कुल सही है, बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर को खा जाती है या कद छोटा कर देती है, और वही रिवर्स कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस को उनके अलायंस पार्टनर खा जाते हैं। तो तमाम घटनाक्रम को आप जोड़िए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एनडीए में सब कुछ सामान्य नहीं है। जब तक नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर और जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई डिसीजन नहीं हो जाता है, तब तक उथल-पुथल की स्थिति बिहार में बनी रहेगी। मेरे मूल सवाल से बड़ा सवाल राबड़ी देवी का अभी का स्टेटमेंट आ गया है, उस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। राबड़ी देवी जनता तय करेगी कौन नेतृत्व करेगा बिहार का, कौन मुख्यमंत्री होगा, हमारे चाहने से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तेजस्वी यादव का नाम लेकर कहा है। राबड़ी देवी संकेत दे रही हैं। आप देखिए ना, राबड़ी देवी का बयान, तेजस्वी यादव का बयान, निशांत को लेकर, जेडीयू को लेकर। अच्छा बताइए, जो आपके दुश्मन है, तथाकथित दुश्मन एक तरह से कहिए यदि वर्तमान हालात के हिसाब से, वो आपके पार्टी कैसे सरवाइव करे उसको लेकर वो चिंतित है कि जेडीयू को बीजेपी खा जाएगी। अब राबड़ी देवी बयान दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को ना हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ना लालू यादव बना सकते हैं, जनता बना सकती है। तो कहने संकेत समझिए, राबड़ी देवी को लोग
बहुत से जो उपमा से नवाजते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पॉलिटिकली वो किसी से भी कम नहीं है। पॉलिटिकल थॉट में मतलब जो राजनीतिक सोच है उनका, वो किसी भी मजे हुए राजनेता से कम नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो स्थिति आपको लग रही है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रशेखर को हटा दिया गया था शिक्षा विभाग से, तो तमाम बड़े बड़े पत्रकारों को लगा कि सब कुछ सामान्य है, और 7-8 दिनों में क्या खेला हुआ आपने देखा। तो क्या वही आप कहना चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, अब लोग समझ रहे हैं कि क्या खेला है? मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं कि स्थितियों के हिसाब से अपना राय बदल लें। मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, नीतीश कुमार को लेकर यदि नरेंद्र मोदी की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से, भाजपा पार्टी हाईकमान की तरफ से आश्वासन नहीं मिलता है, तो नीतीश कुमार एनडीए में नहीं रहेंगे। जी। नीतीश कुमार क्यों राजनीति कर रहे हैं? नीतीश कुमार को यदि आप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जेडीयू का कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तो वो एलाइज में रहने का क्या फायदा? तब जब राजद आपको वेलकम कर रहा है, राजद आपको मुख्यमंत्री बनाने का पेशकश कर रही है, ऐसे हालात में नीतीश कुमार एनडीए में नहीं रहेंगे अब से। जी जी नहीं, तो आज राबड़ी देवी का बयान कि हमारे चाहने से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, जनता तय करेगी, आपने कहा संकेत है। कल जो बातें कही तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर कि बहुत जल्द एनडीए मुक्त होगा बिहार, नीतीश मुक्त होगा नहीं कहा, जदयू मुक्त होगा नहीं कहा, एनडीए मुक्त होगा बिहार सरकार, ये बात जो तेजस्वी यादव ने कही है और आज राबड़ी देवी का बयान, इन दोनों को जोड़ करके देखें, और फिर एक तेजस्वी यादव का आज सुबह का बयान कि निशांत तो हमारे भाई है, तो ये भाई बंदी कहां तक जा रही है? देखिए, दोनों नेता पुत्र निशांत और तेजस्वी यादव एक दूसरे पे उस प्रकार से छींटाकशी नहीं कर रहे हैं जैसे सामान्य नेता एक दूसरे पे करते हैं। एक नेता जो नेता पुत्र हैं, दूसरे नेता पुत्र के राजनीति में आने का वेलकम कर रहे हैं। एक और बयान राबड़ी देवी की उसी बाइट से, हमारे लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बताइए, तो आप समझ लीजिए आने वाले 2-3 दिनों में अभिषेक जी बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और प्रेम कुमार के बयान को कितना भी कवर फायर दिलीप जायसवाल दे, जो भाजपा का थॉट है, भाजपा का जो विचार है चुनाव के बाद, वह स्थिति प्रेम कुमार ने स्पष्ट कर दिया। मैं आपको एक और पर्दे के पीछे का डेवलपमेंट बता दूं। बीजेपी ये चाह रही है कि बीजेपी, एलजेपी, हम और ये तमाम छोटे बड़े पार्टी मिला के 120, 115, 120 के आसपास पहुंच जाए, और कांग्रेस कितना भी खराब करेगा, सुन लीजिए ना, मैं बड़ी बात कांग्रेस का परफॉर्मेंस कितना भी खराब होगा तो कांग्रेस 15 से 20 सीटें जीतने लायक और उस स्थिति में है। और बीजेपी के एक बड़े नेता इनसाइडर हमें बताए कि ऐसे हालात होंगे तो वो कांग्रेस के आधे विधायक को तोड़ने के कैपेसिटी में होंगे। तो अब फार्मूला तय है, बीजेपी, एलजेपी, जीताराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा प्लस कांग्रेस के बागी, जिसको बागी कहा जाएगा, उसे मतलब कैसे तोड़ा जाता है आप भी जानते हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? जी नहीं, ये कह रहे थे कि राबड़ी देवी ने दो बातें कही है राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बोलते हुए, विधान परिषद में। उन्होंने कहा है, राबड़ी देवी का बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर राबड़ी देवी ने कहा कि जनता तय करेगी बिहार का नेतृत्व कौन करेगा, हमारे चाहने से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही है, हमारे लिए नीतीश कुमार मुद्दा नहीं है, हमारे लिए बिहार की जनता मुद्दा है। अब सोचिए, नीतीश कुमार मुद्दा नहीं है और हमारे चाहने से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। इसका डिकोडिंग ये है कि नीतीश कुमार आते हैं तो परहेज नहीं है, नीतीश कुमार यदि आते हैं तो वेलकम है। नीतीश कुमार मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है, नीतीश कुमार से उतना मतांतर नहीं है। यदि नीतीश कुमार निर्णय लेते हैं तो उनका दिल खोलकर स्वागत किया जाएगा। और जहां तक तेजस्वी के मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने बयान दिया है, तो ये है उसका डिकोडिंग ये है कि तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है। यानी नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री एक्सेप्टेबल है महागठबंधन को, राजद को,
तेजस्वी यादव कुछ दिनों के लिए डिप्टी सीएम भी बन जाएंगे। सेम बातें मीडिया से बात करते हुए विधान भवन के कक्ष के बाहर गाड़ी में बैठकर राबड़ी देवी ने फिर से दोहराई है कि हमारे लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना हमारे चाहने से नहीं बनेंगे, बल्कि ये जनता तय करेगी कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। अंदर की बात हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो या फ्लो में बोल गया, कोई कह सकता है, लेकिन बाहर में भी वही बात, मतलब एक तरह से उसको रेटिफाई कर रही है राबड़ी देवी कि हाँ हमारी पार्टी मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि राबड़ी देवी उतने ही राजनीतिक रूप से दक्ष है जितने कोई मजे हुए नेता, और राबड़ी देवी यूं ही बयान नहीं दिए हैं। लालू यादव इससे पहले बयान दे चुके हैं नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार के दरवाजे खुले हुए हैं, अब नीतीश कुमार को अपना दरवाजा खोलना है। अब राबड़ी देवी दे रही है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि निशांत यदि राजनीति में आते हैं तो मुझे खुशी होगी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को खा जाएगी। तो ये तमाम जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, मैं आज भी कहता हूं कि नीतीश कुमार एनडीए में रहना चाहते हैं, लेकिन जब आप उनके अस्तित्व को ही खत्म कर दीजिएगा तो एनडीए में रह के क्या करेंगे? सवाल ये है। आप किसी व्यक्ति के उसके पहचान को ही खत्म कर दीजिएगा। नीतीश कुमार का पहचान क्या है कि वह गठबंधन के अगुआ हैं, गठबंधन के चेहरा हैं, और उस चीज को ही उस आइडेंटिटी को भी आप समाप्त करना चाहते हैं, तो वह व्यक्ति थोड़ा भी पॉलिटिकली दक्ष होगा तो वो गठबंधन में नहीं रहेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये समझने की जरूरत है। और बड़े बड़े पत्रकार जो हैं लाल डायरी पीले डायरी वाले, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये दिखा रहे थे कि सब कुछ सामान्य हो गया है, सब कुछ सामान्य नहीं हो गया है। आप लिख के रख लीजिए, जब तक नीतीश कुमार को चेहरा घोषित नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री पद का ऑफर्स नहीं देंगे, तब तक नीतीश कुमार एनडीए में कब तक रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। जी एक और बड़ी खबर, नीतीश कुमार अचानक दलित समागम जो जीतन राम मांझी की पार्टी गांधी मैदान में कर रही है, मंच पर पहुंच गए हैं। अब बताइए राजनीति किस दिशा में जा रही है? मतलब देखिए किसी को चेहरा नहीं, महादलित के चेहरा नीतीश कुमार है, वो मंच उनसे कोई नहीं ले सकता। आज उन्होंने ये साबित किया है। आप ये देखिए उसका डेवलपमेंट का आपको मैं बताता हूँ, पर्दे के पीछे का खेल बताता हूँ। जीतन राम मांझी झारखंड में सीटें चाह रहे थे, दिल्ली में सीटें चाह रहे थे, फिर उन्होंने बयान दिया कि मेरी क्या हैसियत है, मैं विधानसभा चुनाव में बताऊंगा। अब जीतन राम मांझी के मंच पे नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, वो भी दलित समागम हो रहा है उसमें पहुंच रहे हैं। यानी जो कभी बीजेपी के वफादार रहे हैं जीतन राम मांझी, उनको भी अपने साथ लाने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी का एक बयान के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जीतन राम मांझी भी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने निशांत के राजनीति में आने का वेलकम किया है। जी तो राजनीति में विषाद बिछा दिया गया है और सह और मात का खेल शुरू हो चुका है। कौन किसको सह देगा, कौन किसको मात देगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये बड़ा दो तीन चीजें ऋषि जी, दो तीन चीजें बिहार की राजनीति में चूंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से पलट रहा है, तो ये काफी आश्चर्य हो रहा है देखकर। पहली बात कि मंत्रिमंडल विस्तार में सारी सीटें जेडीयू को दे दी गई, बीजेपी को दे दी गई जेडीयू की तरफ से, एक भी सीट जेडीयू ने नहीं ली। उसके बाद माना गया कि सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि 20 जनवरी को विभाग बदल दिया था बिहार के मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री उनका क्या नाम था, प्रोफेसर चंद्रशेखर का, 20 जनवरी 2024, और 28 जनवरी को बिहार में खेला हो गया था 28 जनवरी को, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा था। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से, या उसके पहले भी देखे, विजय सिन्हा ने कह दिया अपना सीएम होगा, फिर बाद में कह रहे थे कि मेरे बयान को गलत ढंग से कोट किया गया। प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई थी, दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। अगले दिन दिल्ली जा रहे थे तो वो रास्ते में पूछा गया उनसे, उन्होंने कहा नहीं ये सब चीजें तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, हम लोग तो छोटे लोग हैं। ये दोनों बातचीत भी मेरी, पट भी मेरी। एक बार अपने कैडर को संकेत दे दो कि भाजपा का मुख्यमंत्री हम बनाने जा रहे हैं चुनाव के बाद, और दूसरी बार में नीतीश कुमार कहीं ज्यादा नाराज ना हो जाए तो यहाँ पर आकर के दूसरा खेल खेलो कि नहीं,
ये जो चल रहा है, क्या नीतीश कुमार जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन इस खेल को नहीं समझ पा रहा, खासकर शिंदे और शिवराज का हाल देखने के बाद? नीतीश कुमार वेट एंड वॉच कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने टाइम पीरियड दिया है जेपी नड्डा को। एक टाइम पीरियड के बाद यदि बीजेपी फैसला नहीं लेती है तो नीतीश कुमार फैसला लेंगे। और प्रेम कुमार के बयान से तो पार्टी लीडरशिप जरूर नाराज होगी। आप पूछिएगा क्यों? कि भैया इधर हम गुडफील करा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी तरह तरह का उपमा दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि हमारे लाडले हैं, प्यारे हैं, दुलारे हैं, और तुम बीच में जाके उंगली कर रहा है और राजू श्रीवास्तव की तरह कि हम लोगों को प्रोफेशनल नहीं बदलने देगा। बीच में ही कहा पू चू करने लगे हो हैं कि साइड में ला। अब मैं तो नहीं कहना चाहिए, लाइटर मूड में कह रहा हूँ। अमित शाह कहेंगे टॉर्च मार, ये प्रेम कुमार को साइड में ले। ये मैं गुड फील करा रहा हूँ, ये बैड फील करा रहा है। ये बार बार कह रहा है कि भाई एक बार हमसे गलती हो गई, ताज में मैंने आज तक के कनक्लेव में बोल दिया, तुम फिर उसको याद दिला रहे हो। इसको मोदी जी कहेंगे साइड में ले इसको। अच्छा भाई हम तो गुड फील करा रहे हैं, वो पहले ही तो हम तो गुड फील करा रहे हैं, घटा दिया गया। अब वो कब मोदी जी कह रहे हैं भाई हम तो ऐसा ही गुड फील करा रहे हैं, लाडले कर रहे हैं, प्यारे कर रहे हैं, दुलारे कर रहे हैं, विकास पुरुष कर रहे हैं, सुशासन बाबू कर रहे हैं। अरे गच्चा देना है तो चुनाव के बाद देंगे। ये चुनाव से पहले कह रहा है कि नहीं हम गच्चा देंगे। सुनिए ऋषि मिश्रा जी, आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो दशहरा में नवमी के दिन हमारे आपके घरों में अक्सर पहले बलि प्रथा थी, बकरे की बलि दी जाती थी मंदिर के सामने, जिसकी मन्नत होती थी बलि देते थे। आजकल थोड़ा कम हो गया है, हिमाचल प्रदेश में तो ये चलन बहुत ज्यादा है। अब ये बताइए, बलि प्रथा के पहले जो बकरा तैयार किया जाता था, बकरे को कितना गुड फील कराया जाता था, बढ़िया बढ़िया खिलाया जाता था, देखे है ना? देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए मैं आपकी बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य हैं। उनको कोई बकरा समझता हो कोई पार्टी, तो उनकी ये गलत फहमी होगी। नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार ये भी जनता के बीच में ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए या मैं अपने, फिर ये बीजेपी न कहे कि उनको समय नहीं दिया गया। नीतीश कुमार एक मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी को भी हमने समय दिया, विचार करने के लिए दिया। ठीक है, आपने मंत्रिमंडल में अपनी हिस्सेदारी मांगी, विधायकों के हिसाब से हिस्सेदारी मांगी, वो भी दे दिया। आपने तमाम चीजें हमने आपसे मांगी, उस पर भी आप राजी नहीं हुए। चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो या तमाम ऐसी चीजें, पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हो, आरक्षण, तमाम चीजें। लेकिन जब गठबंधन के चेहरे को लेकर भी आप तैयार नहीं हुए, आगामी मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर भी आप निर्णय नहीं लिए, तो हम मजबूर होके ये निर्णय लिया हूं। क्योंकि जब आप गठबंधन छोड़ते हैं तो एक कॉन्क्रीट रीजन देना होता है मीडिया में, लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं में, जनता में, आपके जो सोशल ब्लॉक्स हैं उसमें मैसेज देना होता है। क्या कुशवाहा कुर्मी समाज ये इस बात के लिए तैयार होगा? यदि नीतीश कुमार के साथ छल किया जाएगा तो कितना बड़ा डेंट बीजेपी को लगेगा, एनडीए को लगेगा, आप समझ सकते हैं। कुर्मी कुशवाहा आज भी नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है और उस समाज से आने वाले किसी व्यक्ति के साथ आप पीठ में छुरा घोपेंगे तो वो चंग तो जो कभी थोड़ा बहुत मिल भी जा रहा था आपको, तो वो तो बिदक जाएगा आपसे। तो नीतीश कुमार समय देना चाहते हैं ताकि ये ना कह सके लोग कि आपने बीजेपी को समय नहीं दिया। नीतीश कुमार को कोई राजनीतिक रूप से बकरा बनाना चाहेगा, मैं नहीं समझता हूं ये बात। जी अच्छा, एक बात और इसके साथ जुड़ी हुई आ रही है, एक खबर ये आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बहुत जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। माना जा रहा है बिहार से कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा, कुछ नए लोगों को लाया जाएगा। नए लोगों को लाने में दो लॉजिक दिए जा रहे हैं। इस बार बिहार से कोई राजपूत मंत्री नहीं बना है। एक लॉजिक ये दिया जा रहा है, पिछली बार राधा मोहन सिंह बनाए गए तो उनका परफॉर्मेंस आप जानते ही थे कैसा था। राजीव प्रताप रूडी बनाए गए, नहीं, उनको भी नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कैबिनेट में ला करके, कुशवाहा वोट बैंक पर इतनी नजर है कि नीतीश कुमार के गृह जिले के कुशवाहा नेता को सामने लाया गया है। और बहुत असहज स्थिति है कि नालंदा में आखिर बीजेपी ने पेनिट्रेट करने की कैसे सोची है। नालंदा के अंदर तो जी जी अब चर्चा तो ये है
अब देखिए, ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। चर्चा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं, कैबिनेट में जगह दी जाएगी, कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगी, बशर्ते अपने पार्टी का विलय बीजेपी में कर ले। जी, क्योंकि बीजेपी अब ये नहीं चाहती है कि छोटे मोटे पार्टी यदि इस प्रकार का खेल में आगे वो इन्वॉल्व हो, तो छोटे मोटे पार्टी जो है बार्गेनिंग न करे। अब छोटे मोटे पार्टी को बीजेपी दिखना नहीं चाहती है या तो आप ठीक ठाक अपना सम्मानजनक एक अपना हमारे तरफ से गिफ्ट ले लीजिए और पार्टी को विलय कर दी। अब मानिए 4-5 विधायकों वाली पार्टी होगी तो उस पर लालू यादव का भी नजर रहेगा, नीतीश कुमार का भी नजर रहेगा। तोड़ने में जो सत्ता में रहेंगे वो जल्दी से तोड़ देंगे। वीआईपी के साथ यही हुआ ना, 4 विधायक थे, वही सिंबल पे चुने गए थे ना जी। वो तो वीआईपी के सिंबल पे चुने गए थे अभिषेक जी। जी। और उसके पहले देखिए ना, नीतीश कुमार ने लोजपा को और रालोसपा को विधायकों को तोड़ दिया था 2010 में, 15 में। वो तो सबको पता है कि क्या हुआ था। छोटे विधायकों वाली पार्टी के साथ ये होता है। फाइनल कमेंट हम आपका चाहेंगे, आज के घटनाक्रम के बाद, राबड़ी देवी के बयान के बाद, तेजस्वी यादव के बयान के बाद, प्रेम कुमार के बयान के बाद और कल नीतीश कुमार का जन्मदिन, काफी चर्चा है कि 2 दिन विधानसभा नहीं है, शनिवार और रविवार। आज सेशन शुरू हुआ है और सेशन में पहला संकेत राबड़ी देवी की तरफ से, कल रात एयरपोर्ट पर पहला संकेत तेजस्वी यादव की तरफ से, और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेताओं की चुप्पी और निशांत कुमार के लगातार 2 इंटरव्यू। अब आपके पास क्या कंक्रीट परिस्थिति दिखाई देती है? सीधा हमारे दर्शकों को स्ट्रेट आंसर दीजिए कि क्या लगता है, नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट नहीं तो कितने दिनों तक एनडीए में सही? देखिए, ये दर्शकों पे छोड़ता हूं, मैं पॉइंट बता देता हूं। प्रेम कुमार ने भी बयान दे दिया कि चेहरा रहेंगे लेकिन मुख्यमंत्री पद फाइनल नहीं है। राबड़ी देवी भी कह रहे हैं नीतीश से परहेज नहीं है। तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि निशांत भैया राजनीति में आ जाए। तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि जेडीयू जिंदा रहे। तो संकेत आपको मिल रहे हैं। आप दर्शकों पे छोड़ता हूं कि क्या कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। आज दिल खोल के लिखिए, आज दर्शकों से मैं कहूंगा दिल खोल के लिखिए। जो आप हमें उपमा देते रहे हैं, चलिए आपके उपमा शर्मा थे, लेकिन ऋषि मिश्रा ने जो कहा, अभिषेक कुमार ने जो कहा, वही डेवलप हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं राबड़ी देवी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अच्छा ऋषि जी, एक बात और चलते चलते बता दीजिए, एक बात और आखिरी में बता दीजिए। बहुत सारे सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार तो खत्म हो गए राजनीतिक रूप से, अब क्या हो रहा है? यहां तो दूसरी कहानी लिख दी चुपचाप। एक बात मैं बताऊं, मैंने लोकसभा चुनाव में भी कहा था, आपने भी कहा था, हम लोगों ने प्रोग्राम में भी कहा था कि नीतीश कुमार प्रासंगिक थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उनके पास जो आधार है। मैं एक बात और जोड़ दूं, नीतीश कुमार 3 बड़े आधार हैं बिहार में, उसमें नो डाउट तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन वो जिसके साथ जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। और नीतीश कुमार प्रासंगिक थे, हैं और रहेंगे। और लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने कहा था कि जेडीयू का जो आधार वोट है, जिस प्रकार से चुनाव जा रही है, जेडीयू नंबर 1 रहेगी, और वही हुआ। आज भी मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ रहेंगे उसका पलड़ा भारी रहेगा। जी ऋषि जी, एक बात मैं भी इसमें जोड़ देता हूं। नीतीश कुमार यदि एनडीए का हिस्सा रहकर चुनाव लड़ते हैं तो तीसरे नंबर की पार्टी बनने की संभावना ज्यादा है जेडीयू की, एक बार फिर से। और नीतीश कुमार यदि लालू यादव के साथ अलायंस कर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के साथ अलायंस कर लड़ते हैं, तो एक बात पर तो बेट लगाया जा सकता है कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जनता दल यूनाइटेड होगी, और तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी के लिए कांग्रेस और भाजपा में संघर्ष होगा कि किसके 2-4 विधायक ज्यादा होते हैं। अभी जो परिस्थिति है कास्ट सेंसस के बाद, ये हकीकत है। उस समय तो नरेंद्र मोदी राइजिंग स्टार थे, 2015 में ऊपर चढ़ रहा था ग्राफ, पूरा देश उम्मीद देख रहा था, हिंदुत्व का ज्वार था, तो भाजपा को 53 सीटें मिल गई थी। इस बार 53 को उलट दीजिए, 5 पर 3 को 3 पर 5 कर दीजिए, 35। वो सीटें भी आफत में होगी कि 35 सीटें कहां से आएंगी। ये हालत है बिहार में कि अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ दे तो कांग्रेस हो सकता है कि 40 सीट पर लड़ करके 40 में 35 जीत ले, लेकिन 170 जीत करके भी भाजपा 35 जीत पाएगी, इसकी गुंजाइश न के बराबर बचेगी। जी ऋषि जी कुछ कह रहे हैं? आज के प्रोग्राम के बाद, क्योंकि आपके प्रोग्राम को
तमाम विधायक, मंत्री और ब्यूरोक्रेट देखते हैं। और आज के प्रोग्राम के बाद तमाम ऐसे जो संभावित भाजपा के प्रत्याशी थे, जहां जेडीयू के एमएलए हैं, उनके बाचे खिल जाएंगे। और जहां जेडीयू के विधायक, जहां आरजेडी के विधायक हैं और जेडीयू के लोग कई तैयारी कर रहे हैं, यदि गठबंधन होगा तो वो निराश हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। हमारा मकसद किसी को निराश करना नहीं है, नहीं, किसी की बातें खिलाना नहीं है। अरे आपका मकसद या मेरा मकसद नहीं, हम समीकरण के हिसाब से कह रहे हैं। हमारा क्या हैसियत है कि हम किसी को टिकट दिला दे या बातें खिला दे या नहीं खिला दे। मैं ये कह रहा हूँ जो हालात बन रहे हैं, जैसे हमारे बगल में एक क्षेत्र है, एक भाजपा के जो पहले जेडीयू से उनकी पत्नी विधायक थी, बेचारे भाजपा में चले आए, अब तैयारी कर रहे थे और जेडीयू के वहां सिटिंग एमएलए है। अब बेचारे जैसे ही जेडीयू बीजेपी का गठबंधन हुआ, निराश हो गए कि भाई अब तो फिर नहीं टिकट मिलेगा। अब जो हालात बन रहे हैं तो उसमें खुश हो जाएंगे कि भैया यदि संबंध इन लोग के विच्छेद हुए तो मेरा नंबर आ जाएगा। तो ये इसलिए मैं बताया हूँ, और मैं और दूसरा कुछ जी बोल रहा था। नहीं, देखिए दर्शकों के लिए स्पष्ट कर देना जरूरी है। कई लोग कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि जेडीयू, याद कीजिए ऋषि मिश्रा ने ही कहा था हमारे प्रोग्राम में, इसी चैनल पे, न्यूज लॉन्चर पे, लोकसभा चुनाव के समय, तब भी लोगों ने उटपटांग कमेंट किए थे कि जेडीयू बिहार में लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। और तमाम लोगों को आश्चर्य हुआ, तो वो हुआ। 17 में 12 जीती, 16 में 12 जीती, भाजपा 17 में 12 जीती। नंबर 1 पार्टी जेडीयू आ गई, स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी, नंबर के हिसाब से भी। और आज हम फिर कह रहे हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बिहार विधानसभा में जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, आरजेडी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी। हो सकता है 2, 4, 5 का ही अंतर हो दोनों में, लेकिन ये हकीकत है। कई लोग कहेंगे कि 2015 में 7 लड़े थे, तब तो राजद सिंगल लार्जेस्ट थी, 80 जीती थी, और 9 कम यानी 71 सीटें जेडीयू ने जीती थी। 9 में नरेंद्र मोदी का पिछड़ा कार्ड चल रहा था, तभी भाजपा गठबंधन को 34.5% वोट आया था। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का पिछड़ा कार्ड नहीं चल रहा है। आज की तारीख में वेस्ट वोट बैंक पिछड़ा, अति पिछड़ा और कई जातियों में कास्ट सेंसस के बाद विभक्त हो चुका है। और आज की तारीख में सवर्ण वोटों में लगभग सारे, एक आध बिरादरी को छोड़ दिया जाए, जिसका कैंडिडेट जहां है और जीतने की स्थिति में जिस पार्टी से है, उसके पीछे खड़ा होने की मानसिकता पर चला गया है। अब भाजपा के साथ नहीं है वो वोटर। आज नीतीश कुमार यदि राजद के साथ चुनाव लड़ते हैं, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 100 में 90-95 सीटें जेडीयू जीत ले, राजद भी 90-95 तक पहुंच जाए। लेकिन एक बात की गारंटी है कि बिहार में जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी अगर राजद के साथ गई तो। भाजपा के साथ गई तो 40-45 पर फिर अटकने की गुंजाइश है, क्योंकि बिहार में वोटों का समीकरण दूसरा हो चुका है। ये बात जरूर है, बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में आएगा, लेकिन ये बात भी पक्की है कि बिना जनता दल यूनाइटेड के भी 122 का आंकड़ा छूने में या उसके करीब पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी को छोटे दलों के साथ दिक्कत नहीं होगी। तो इन सारी परिस्थितियों को और हालिया बयानों को देखते हुए एक बात तो साफ हो जाती है कि कुछ दिनों के अंदर जनता दल यूनाइटेड में तमाम बड़ी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। और आप कहेंगे कि जेडीयू की चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिहार की राजनीति में कोई भी परिवर्तन, पत्ता भी फड़फड़ाता है तो जेडीयू इधर रहेगी या जेडीयू उधर रहेगी, इसी से फड़फड़ाता है। सबको पता है कि भाजपा का स्टैंड क्या है, सबको पता है राजद का स्टैंड क्या है। क्या ऋषि जी गलत तो नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जेडीयू की चर्चा के बिना बिहार की राजनीति की चर्चा आप नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता की ड्राइवर सीट पर जनता दल यूनाइटेड है। क्यों है? परिस्थितिवश है। शहाबुद्दीन ने कहा था, सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने, कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आज भी नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस बात की गुंजाइश 50-50, 50-50 है। अगर जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ रही तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री की जगह पर्ची का मुख्यमंत्री आ जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह। तो देखते जाइए परिस्थितियों का मुख्यमंत्री दिल्ली, हाँ दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सब पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं भाई जी। तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री बिहार को पसंद है या परिस्थितियों का मुख्यमंत्री? इसी बीच में बिहार की सियासत का फैसला होना है। देखते जाइए आगे क्या होता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।